सूबाई इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा कराने का चौथा रोज कराची डिवीजन में ताहाल मजमूई तौर पर 1405 फॉर्म जमा हुए। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों के लिए 333 फॉर्म जमा। सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए 1072 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। सिंध असम्बली में 29 नशिस्तों के लिए 200 खवातीन ने कागजात जमा कराए। कौमी असम्बली में खवातीन की 14 नशिस्तों के लिए 100 कागजात जमा। सिंध असम्बली की 9 अक़लियती नशिस्तों के लिए 100 से जायद उम्मीदवार सामने आए। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवार मुतहरिक। पीपल्स पार्टी की लैला परवीन ने भी कागजात जमा करा दिए। नसरीन चांदियो, नूर जहां बलोच और शमीम आरा ने भी कागजात नामजदगी दे दिए। MQM के कामरान फारूकी भी कागजात जमा करवाने पहुंचे। DC ऑफिस शर्की और किमाड़ी में सनाटे। कागजात नामजदगी जमा कराने आज कोई नहीं आया। 3 रोज में शर्की में अन्य नशिस्तों की 84 उम्मीदवार सामने आए। मलिक की 6 सूबाई और 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 400 से ज़ायद फॉर्म जमा हुए। कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत में 2 रोज की तोसी की गई। तो कल शुरू में तो कल का दिन आखिरी था, तो वो 2 दिन बढ़ा दिए गए। कल वैसे गहमा गहमे थी और आज अभी तक तो कोई नहीं आया। हो सकता है शायद जोहर के बाद लोग आना शुरू हो जाए। सिटी 21 की खबर पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। गरबी में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में खराबी का एतराफ़ कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि EMS में लॉगिन का मसला था, जिसे हल कर लिया गया है। सिटी 21 अपनी खबर पर कायम। जिला गरबी में EMS पर काम ताहाल ताख़ीर का शिकार। कागजात की वसूली और डेटा एंट्री मैनुअल तरीके से जारी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस सारे मसले पर प्रॉपर तवज्जो दे। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम। सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए नामजद। जस्टिस अरशद, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस अदनान करीम अपीलों की समाअत करेंगे। बड़े लीडर वो नहीं जो लाउंज होते हैं। बड़े लीडरों ने 11 साल जेलों में काटे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, साइफर लीक होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। अगर PTI के साथ ज्यादती हुई तो अदालत चली जाए। बनाया और पूरी दुनिया को यह जाहिर किया, पूरे पाकिस्तान के अवाम को जाहिर किया कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया है या उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो तमाम पार्टीज जो हैं वो गद्दार हैं। वो किसी मुल्क के कहने पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रही है। एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाए गए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर, जिसमें हमारी पार्टी भी शामिल है, दूसरी पार्टियां भी शामिल है। कैंट स्टेशन में ट्रेन से बम मिलने के वाक़े की तहकीकात जारी। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 किलो बम में 2.5 किलो के करीब बारूदी मवाद था। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। DIG साउथ असद रजा कहते हैं, पेशावर से कराची तक मुख्तलिफ स्टेशन की CCTV फुटेजेस हासिल की गई। रेलवे अमले से भी पूछताछ जारी है। टाइमर के मुताबिक बम फटने का टाइम दोपहर 12 बजे का था। बम में मौजूद डिवाइस नाकारा होने की वजह से बम फट नहीं सका। कैंट स्टेशन पर ट्रेन आने के 1 घंटे बाद पुलिस को इत्तला मिले। बम नकारा बनाने वाले अमले की DS रेलवे नासिर खलीली से मुलाकात। DS रेलवे ने बम को नकारा बनाने वाले अमले को खराज तहसीन पेश किया। DS रेलवे नासिर खलीली ने कहा कि बम को नकारा बनाने वाले अमले ने कौम को बड़े साने से बचाया। यही कौम के असल हीरो हैं। हादसे से बड़ी तबाही का खदशा था। कश्मीर कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहरी जख्मी। जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज। जख्मी की शनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई, ताहम अब तक कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं आई है। बढ़ती महंगाई में बेरोजगार मेहनतकश परेशान। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। कई रोज तक रोजगार नहीं मिलता। घर वापस जाने के भी पैसे नहीं होते। मजदूर फट पड़े। हुकाम बाला से महंगाई में कमी की अपील कर दी। जैसे हम शिकार हो चुके हैं ना इस वक्त महंगाई का, तो मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं।
कम होने के चांसेस नहीं है। 7 बजे ही शाम को नाउम्मीद होकर वापसी लौट जाते हैं, क्योंकि काम के हालात नहीं है। इस हुकूमत, जो भी हुकूमत आए, अल्लाह से डरने वाली हुकूमत आए, हम गरीबों के कोई हाल नहीं है, हमारे पे रहम किया जाए। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन के बायस 72 इंच MS लाइन नंबर 5 मुतासर। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम का मुतासरा लाइन का मुआयना। CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि मुतासरा लाइन की बहाली का काम 24 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर को पानी की फ्राहमी मुतबादिल लाइनों से जारी है। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की आंख मचोली से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। पसमानदा हो या पोश इलाके, गैस गायब रहना मामूल बन चुका। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर है। शिकायत के बावजूद गैस मसाइल हल ना हो सके, शहरियों का शिकवा। तर्जुमान स्वीट सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक लाइन पैक को रोजाना की बुनियाद पर बेहतर बनाया जा रहा है। उधर CNG स्टेशन को 2 रोज के लिए ताले लग गए। जनरल इंडस्ट्रीज और बिजली घरों में भी गैस की फराहमी 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी गई। शहर की फजाओं पर आलूदगी का राज बरकरार। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची 90 नंबर पर। हवा में आलूदा ज़रात की तादाद 59 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। शहरियों को मास्क समेत दीगर एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। शहर कायद में ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 15 जनवरी रवा साल का सर्द तरीन दिन करार। दर्जा हरारत 6 डिग्री तक जा गिरा। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 29 और 30 सितंबर और 1 अक्टूबर साल के गर्म तरीन दिन साबित हुए। शहर का पारा 40.6 का हिंसा छू गया। मौसमी तब्दीलियों के बाइस रवा साल मामूल से कम बारिशें हुई। अगस्त और सितंबर का मानसून सीजन सूखा गुजरा। जुलाई में बारिशों के कुछ स्पेल जिला वस्ती में आए। रवा साल कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप 10 में रहा। धुंध के बारिश ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल 2 घंटे 40 मिनट लेट। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम 3 घंटे की ताखीर से पहुंचेगी। लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस भी 4 घंटे 45 मिनट देर से पहुंचेगी। कराची में सरकारी निर्खों पर सब्जियों की फरोख्त ख्वाब बन गई। भिंडी 40 रुपये इजाफे से 240 रुपये किलो की हो गई। प्याज की कीमत में भी 40 रुपये का इजाफा 180 रुपये किलो हो गए। लहसुन अदरक भी 600 रुपये किलो से नीचे ना आ सके। नींबू 240, शिमला मिर्च 200, करेले गोभी 160 रुपये किलो पर विराजमान। आलू गाजर खीरे 120 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी। रवा हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 73 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 283 रुपये 26 पैसे कम होकर 282 रुपये 53 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे की कमी आई। ओपन मार्केट में डॉलर 284.50 रुपये से कम होकर 284 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये सस्ता हुआ। बरतानवी पाउंड 1 रुपये कमी के बाद 360 रुपये पर आ गया। अमाराती दिरहम 1 रुपये कमी से 77 रुपये 20 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 76 रुपये कम होकर 75 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते मिला जुला रुझान रहा। एक हफ्ते में 4,425 पॉइंट्स की शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 6.70% कमी देखी गई। इंडेक्स 66,130 की सतह से गिरकर 61,705 की सतह पर आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,543 अरब रुपए से घटकर। कराची में फर्नीचर एक्सपो का दूसरा रोज। एक्सपो सेंटर में फर्नीचर की नुमाइश में स्टॉल सज गए। शानदार कारीगरों के बने फर्नीचर लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। शहरी फर्नीचर के ऊंचे दामों पर हैरान रह गए। कहा फर्नीचर की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। एक्सपो में घरेलू फर्नीचर पर आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। सच कोई रिलीफ आम आदमी के लिए यहाँ पे मौजूद है। और कराची इटसेल्फ इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ वाले लोगों को कंपैरेटिव यानी कंपटीशन बने और कंपैरेटिव प्राइस आनी चाहिए। पाकिस्तान नेवी की एक और शानदार कामयाबी। कौमी सेलिंग चैंपियनशिप में जीत अपने नाम कर ली। कमांडर लॉजिस्टिक रियर एडमिरल मोहम्मद सुहेल अरशद ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए।